वहीं महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र से जुड़े विवाद के बीच उत्तर प्रदेश में भी इतिहास के किरदार को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संबल प्रशासन ने नेजा मेले पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 134वें ईस्वी में बहराइच जिला मुख्यालय के नजदीक मौजूद चित्तौरा झील के किनारे महाराजा सुहेल देव ने 21 दूसरे छोटे छोटे राजाओं के साथ मिलकर एक युद्ध में गाजी सैयद सालार मसूद को मार डाला था। महाराजा सुहेल देव ने सैयद सालार मसूद के शव को बहराइच में ही दफना दिया था, जिसके बाद से 500 साल में पहली बार ऐसा होगा जब इस मेले का आयोजन नहीं होगा, जिस पर अब सियासत तेज होने जा रही है। गाजी मेले पर बैन लगा तो समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार पर हमले शुरू हो गए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गाजी मेले के बहाने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में कहा था कि आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की एक गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो किसी मेले को पसंद नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसी भी भाईचारे को पसंद नहीं करते। मेले में सब लोग आते हैं, सब भाईचारे में आते हैं। आपने नहीं सुना था प्लेयर कौन था, उसी का नाम बदल दिया कुंभ में, स्नान में। सोशल मीडिया से इतना प्रभावित है सरकार कि सोशल मीडिया की जो तस्वीर देखी उसी के आधार पर हाउस में क्या कहलवा दिया। तो ये मिलीजुली संस्कृति, भाईचारा, जहां लोग मिलजुल सकें, कारोबार, रोजगार, कारोबार हमें जोड़ता है। मेले में कौन आएगा, कौन बेचेगा, किसने सामान बनाया, कुछ नहीं पता है। तो बहराइच से खबर जहां पर गाजी मेले पर रोक के बाद सियासी जंग जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 500 साल बाद ऐसा पहली बार होगा जब गाजी का मेला जो है वो नहीं लगेगा। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो राजनीति काफी ज्यादा चरम सीमा पर है, क्योंकि जिस तरीके से गाजी मेले को विवाद होता नजर आया, साथ ही समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने लगातार इस पर तंज कसा है और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आए हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार इसका विरोध दर्ज कराते हुए भी नजर आए हैं। तो गाजी मेले को रद्द किया गया, जिसके बाद सियासत जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। गाजी मेले पर अब रोक लगा दी गई है, जिसके बाद से तमाम तरह के सवाल जो हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकनाथ जुड़ चुके हैं। लोकनाथ, जिस तरीके से देखा जा रहा है गाजी मेले को लेकर लगातार विवाद गर्माता हुआ नजर आ रहा है और अब सियासत भी काफी तेज हो गई है, क्या कुछ पूरा अपडेट इस पर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल प्रिया, मैं बताना चाहता हूँ कि दरगाह मेला, बहराइच का जेठ मेला काफी मशहूर मेला है जो 1 महीने लगता है, 15 मई से शुरू होकर जी, और ये 15 जून तक मेला लगता है। इसमें लगभग 4 से 5 लाख लोग आते हैं और जाते रहते हैं 1 महीने के भीतर। जो गाजी सैयद सलार मसूद की दरगाह मुझे कब्र पे चादर चाहते हैं, तमाम सारी मिन्नतें मांगते हैं और काफी मशहूर मेला होता है। इस पे रोक लगी है, उसका कारण जो बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा वो ये है कि एक तो पहलगाम में हुआ आतंकी हमला और दूसरा ये जो वक्फ संशोधन बिल पर जो सियासत चल रही है, इस समय जो बवाल चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, उसी को लेकर के प्रशासन ने एक आख्या दे दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि हो सकता है कहीं न कहीं विरोध या बलवा हो जाए, इसी के मद्देनजर इस पे रोक लगाई गई है। जी लोकनाथ, जिस तरीके से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, सियासत काफी ज्यादा
गर्माती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या लगता है कितना असर आगामी चुनाव में पड़ने वाला है? क्योंकि 2027 में चुनाव भी है और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए हर पार्टियां कोशिश करते हुए नजर आ रही है और ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा है। गाजी मेले पर रोक लगा दी गई, उसके बाद मुस्लिम समुदाय में काफी ज्यादा नाराजगी भी देखने को मिल रही है। क्या लगता है कितना असर पड़ने वाला है आगामी चुनाव पर? बिल्कुल प्रिया, मैं बताना चाहता हूँ कि जो पढ़ा लिखा समाज है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग का हो चाहे हिंदू वर्ग का हो, वो इस बात को समझता है कि कहीं न कहीं से दंगे को या बलबे को या किसी तरीके के नुकसान को प्रदेश का हो चाहे देश का हो चाहे किसी नागरिक का हो, रोकने का प्रयास करना चाहिए। अब इसमें जहाँ जाहिर सी बात है कि जो और थोड़ा सा बिना पढ़ा लिखा तबका है उसका थोड़ा बहुत असर तो जाएगा ही जाएगा। जी ठीक है लोकनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।